वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा, यानी कि कोई जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई भी तरह की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो भी एब्सेंट होगा, यानी कि किसी भी तरह की ऑर्गेनल जो होगी उस पर भी हमारा कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है, यानी कि वो 50S और 30S टाइप के राइबोसोम से मिलकर बना है, यानी ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है और ये वाला लार्जर सब यूनिट है। इससे मिलकर 70S टाइप का राइबोसोम बनता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसमें ट्रू या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी प्रेजेंट होगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है इनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल हो गया। जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। वहाँ पे 70S था, यहाँ पे 80S है। 80S राइबोसोम जो है वो 60S और 40S टाइप से मिलकर बना है। और याद रखना कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S, बाकी के जितने भी यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसमें 80S टाइप के राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आता है राइबोसोम। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि लगभग सारे सेल्स में पाया जाएगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S तरह का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। 70S 50S और 30S से मिलकर बना है, 80S जो है वो 60S और 40S से मिलकर बना है। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा और ये यूकैरियोटिक सेल मिलेगा। हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें देखो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने गलती से एब्सेंट लिख दिया है, बाकी यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने दे रखा है कि जैसे हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में ट्रू या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होगा और यूकैरियोट जो है उसमें प्रेजेंट होगा। राइबोसोम यहाँ पे 70S का होता है, यहाँ पे 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस देख लिया। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।